जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि हकीकत क्या है। पूर्व में जिस तरह की योजनाएं सड़ी साबित हुई, ऐसा ही हर्ष इन गारंटियों का भी होगा। गोबर खरीद करने की गारंटी पर शेखावत ने कहा कि पहले सरकार ये बताए कि कितनी गायों को लंपी के दौरान मुआवजा दिया। सरकार की लंपी गाय के मुआवजा की घोषणाएं भी हकीकत में किसानों के साथ छलावा है, जहां गायों के मुआवजे की राशि उसके दूध के आधार पर दी गई थी। उन्होंने ये बातें न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत के दौरान कही और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। त्योहारी सीजन है और इस बार राजनीति का भी रंग सबके सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ की अगर बात करूं तो दारोमदार इस बार इनके कंधों पर है। क्या माहौल नजर आता है? देखिए, मुझे पिछले 2-2.5 महीने के कालखंड में राजस्थान के लगभग सभी कोनों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और कई बार मिला है। पहले जनाक्रोश यात्रा के निमित्त, बाद में परिवर्तन संकल्प यात्रा के निमित्त और अभी चुनाव के नामांकन और विभिन्न कार्यक्रमों के निमित्त। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। जनता कांग्रेस के इस 5 साल के कुशासन से व्यथित होकर के आक्रोशित है। सामान्यतया किसी भी एक सरकार के या जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ फैक्टर हो सकता है, छोटी मोटी नाराजगी भी हो सकती है जिसे दूर की जा सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक आक्रोश की जैसी स्थिति मैंने देखी है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं जनता व्यथित है। अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए, अपने साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है, ऐसा महसूस करते हुए अब के बार इस वर्तमान सरकार को समूल उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। तो राजस्थान के चुनाव में अब दिग्गज नेताओं की एंट्री होने वाली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजस्थान में प्रचार करेंगे। इसमें एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम शामिल है। निर्मला सीतारमण कल जयपुर आएंगी, जहां बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा में जनसभा को भी संबोधित करेंगी। चुनाव प्रचार के बाद शाम को ही जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो दीपावली त्योहार के मौके पर भी जनप्रतिनिधि जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं इस दौरान सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि काम के आधार पर वोटर को वोट करना चाहिए। साथ ही कहा कि सिविल लाइंस में कुछ ऐसे नेता मैदान में हैं जो केवल चुनावों में नजर आते हैं। बीजेपी वालों को कोई गलतफहमी हो तो वो दूर हो जाएगी। बीजेपी के सर्वे में जिन नेताओं का नाम था, उनका टिकट काट के पता नहीं किसको थमा दिया गया। धर्म का सहारा लेकर वोट बटोरना चाहती है बीजेपी, ये आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो सिविल क्षेत्र में हो नहीं पाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। सर, जनसंपर्क आप कर रहे हैं, रामाश्याम आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं एक सुबह मीटिंग थी यहाँ, वो मीटिंग इन्होंने हमारे साथियों ने रखी थी, बड़ी मीटिंग थी। वहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि काफी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो काम पर साथ आ रहे हैं। क्योंकि इस एरिया में, उस एरिया में उधर सीवरेज तक नहीं थी, क्योंकि पहले सीवरेज का लेवल नहीं मिल रहा था। अब की बार हमने सीवरेज डाल के नई सड़कें बनाकर पूरा एरिया डेवलप कर दिया। यहाँ पे आप आए होंगे, एक पुलिया है, उसको चौड़ा किया गया क्योंकि जाम लगता था। हम मेट्रो लाए, हम अजमेर रोड पे एलिवेटेड रोड लाए, भारत जोड़ो सेतु लाए, अभी हाई टेंशन लाइन हट रही है। और हाई टेंशन लाइन का एक तो 50 करोड़ की लागत से हट रही है, एक हमने नया टेंडर किया 112 करोड़ का, इसमें पूरे सिविल लाइन की हाई टेंशन लाइन हम हटाने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी से वोटर की, मेरी ड्यूटी तो मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रति है, देश के प्रति सबसे पहले, जनता के प्रति और उसके बाद पार्टी के। भैरव सिंह जी शेखावत मेरे बड़े पिताजी थे, मैं उनसे लड़ा, अशोक गहलोत जी से लड़ा, वसुंधरा जी से लड़ा, बहुत सरकारों से लड़ा, पढ़ता था जब भी लड़ा। मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया कि हमने 25 कमरे तैयार कराए मंत्रियों को जेल में भेजने के लिए। मैं सिर्फ मंत्री नहीं हूं, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं। बीजेपी के पहिए मैंने कई बार उल्टे किए, फिर उल्टे कर दूंगा। मुझे कोई ये जो राजनीति में धमकी की भाषा बोलते हैं ना, वो भी वो लोग
जिनकी कोई राजनीतिक ना बिसाहत है, ना जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने नेता का नाम लेते रहते हैं दिन भर। और भगवान राम का मैं बेटा हूं और मैं वंशज हूं, तो बीजेपी वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो भी बोल दें हम राम के वंशज हैं, मैंने तो मना नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि भैरव सिंह शेखावत नकली थे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्योंकि जब वो ये कहते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास नकली है, तो तू तेरी शकल देख आईने में जाके, तू नकली लगता है, क्योंकि तेरी नीयत गंदी है। कि बीजेपी ऐसे ही लोगों के चक्कर में नहीं पड़ जाएगी, फिर भी बीजेपी वालों को गलतफहमी हो। तो आज भी चैलेंज है, कल भी चैलेंज है। मैं जानता हूं बीजेपी को, यूनिवर्सिटी से करता आया था इलाज, आज तक कर रहा हूं, आगे भी बीजेपी का इलाज जारी रहेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, लगातार 1-to-1 जनसंपर्क कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोगों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी विनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं दिवाली की रामा श्यामा के साथ विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों का जनसंपर्क पूरे जोर शोर से जारी है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने बाकरा से आज अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जो नयासर होते हुए काली पहाड़ी तक पहुंचा। इस दौरान रास्ते में आने वाले ढाणियों के अलावा भांबू ने ग्रामीणों से मुलाकात कर अपने समर्थन में मतदान की अपील की। बता दें, इस दौरान नयासर गांव में भांबू को लड्डुओं से भी तोला गया। वहीं सरपंच रोशन मांझू की अगुवाई में उनका स्वागत हुआ। इससे पहले गांवों में बाइक रैली के जरिए युवाओं ने राजेंद्र भांबू के काफिले का स्वागत किया। इस मौके पर भांबू ने कहा कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को यमुना का पानी मुहैया करवाने के लिए वे कृत संकल्पित हैं। झुंझुनू विधानसभा की चुनावी सभा हुई, उसमें आदरणीय बड़े बुजुर्ग और हम उम्र साथी और युवाओं और मेरी आदरणीय माता बहन, उनकी बड़ी उपस्थिति रही। विशाल जनसैलाब उमड़ा, जिन्होंने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत बड़ा जनसमर्थन दिया है और ये विधानसभा में नया इतिहास रचेगा। ये नया पंचायत, इस बात का मुझे विश्वास है। तो दीपावली के त्योहार के बीच नेता दिवाली की रामा श्यामा में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच तमाम कैंडिडेट्स रामा श्यामा के बहाने जनसंपर्क कर रहे हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर आज सुबह से ही अपने क्षेत्र में रामा श्यामा करने के बहाने 1-to-1 जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने रवि नैयर से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। दीपावली के त्योहार से बड़ा नेताओं के लिए ये कह सकते हैं कि चुनावों के बीच में ये जो त्योहार है उसे किस तरीके से सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। अभी देखिए, हमारे साथ आदर्श नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन यहाँ पर वो जनसंपर्क में जुट चुके हैं, क्योंकि समय कम है, चुनाव नजदीक है। ऐसे में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं हम। रवि नैयर साहब, दिवाली का त्योहार है, किस तरीके से सेलिब्रेट आप कर रहे हैं इस त्योहार को? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये कहते हैं कि बस्ती में गरीबी जहाँ होता है वहाँ गिरीश बसते हैं। आज मेरे लिए जो भगवान के तुल्य है सारे कार्यकर्ता, मैं इनके बीच में हूँ, बस्ती के बंदर, इनके साथ दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मेरे को जनता आशीर्वाद दे रही है। और मेरे लिए बहुत बढ़िया कि त्योहार और पर्व हमेशा समाज के ऐसे लोगों में ही मनाना चाहिए जो थोड़ा सा कहीं अभाव के क्षेत्र में रहते हैं। ये हमने मोदी जी से सीखा। ऐसे लोगों में आप जाकर मिल रहे हैं, लोगों की काफी शिकायतों का आप सामना करते हैं, लोगों के काफी गीले शिकवे हैं, चाहे नेताओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इन सब को? शिकायत अपनों से की जाती है, दूर बगानों से नहीं की जाती। मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर विधायक बनने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। उन बेचारों को नहीं पता था कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक था। उनका जो रोष था वो कांग्रेस के विधायक के प्रति था, कांग्रेस की सरकार के प्रति था। मगर मैं उनका रोष को स्वीकार कर रहा था। मैं उनको कह रहा था कोई बात नहीं, जो विकास रुक गया उस विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी। ऊपर मोदी जी, नीचे मोदी जी, और मोदी जी का विधायक यहाँ होगा। तो ये जब सारी चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा। वो भावुक हो गए देख के कि शिकायत किससे करेंगे। जो आया वहां पे उनको मेरे को दिखा रहे थे, ये देखो पिछले 5 साल की सरकार ने तुष्टिकरण के अलावा कुछ नहीं किया, एक दूसरे को लड़ाने के लिए। और जो भी घिनौने काम किया आपने देखा। मैं अब समय कम है, गिनाने लगूं तो सवेरे से लेकर शाम तक आपस में ही लड़ते रहे। तो वो शिकायत सरकार के प्रति थी, पर मैंने उनकी शिकायत को सुना और ध्यान में रखा कि सबसे पहले सरकार में आते ही जो उनके काम नहीं हुए वो काम करने हैं।
तो देखिए ये थे हमारे साथ रवि नेयर जो प्रत्याशी हैं आदर्श नगर से, जो स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती है, वहां पर लोगों से जाकर जनसंपर्क करते हुए रवि नेयर नजर आए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बायतू आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए लगातार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बायतू प्रत्याशी बालाराम मूण ने अपनी ताकत भी झोंक दी है और महिलाओं को भी मैदान में उतारा है और घर घर जाकर महिलाएं पीले चावल बांट रही हैं। तो वहीं बालाराम मूण गांवों में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। जनता से बीजेपी के लिए समर्थन और पीएम की सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की यह सभा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के साथ मारवाड़ की सभी सीटों पर असर डालने वाली होगी और भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। चुनाव में आचार संहिता को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है। प्रदेश के 9 जिलों में 20 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई है। जयपुर में 99.22 करोड़ यानी कि 99 करोड़ 22 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अलवर में 33 करोड़ 69 लाख की जब्ती की गई है। तो वहीं जोधपुर में 27 करोड़ 33 लाख की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जबकि भीलवाड़ा की बात करें तो यहां पर 22 करोड़ 28 लाख की जब्ती की गई है। बूंदी में 22 करोड़ 67 लाख, उदयपुर में 22 करोड़ 28 लाख, नागौर में 22 करोड़ 21 लाख की जब्ती हुई है। चित्तौड़गढ़ में भी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 करोड़ 58 लाख की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो वहीं बीकानेर में 20 करोड़ 84 लाख की जब्ती की गई है।